मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीक स्थान है होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है। मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा। बतलाऊं पर क्या फायदा। न जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूँ। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितना हसरतनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वह द्वार ही बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया है। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की 2 बूंदें गिराओगे? जिसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बाह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतनी भी उदारता ना करोगे? मरने वाले के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं। मरने वाले के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं। तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथ से सुहाग के सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियां पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना। बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी। क्या यह भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो। आह, मुझे विश्वास होता है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे। मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़े। कहीं मैं अपने जीवन के वह शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नाराज ना होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न ना कर सकी, उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर दिया। ऐसी सौभागिनी के तो चरण धो धो पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अपरोक्ष न सही, परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी लौंडी हूं, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए
फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावार लगाऊंगी। यह मेरी जीवन की साधना होगी। यह न समझना कि मैं जलूंगी या कुढ़ूंगी। जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो। अभी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदय दाह को टीबी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूं। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी हुई है? यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है। लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो गई। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं। सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हों, उनमें कभी झगड़ा ना होगा। लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो, फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रोब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य पर ही रखी जा सकती है। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य ही पर रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है, मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की, जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा। इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला। जैसा मुझे विश्वास था, आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है, बल्कि देवता से भी बढ़कर। विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी, उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी। तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय में स्थान दिया। बाल्यकाल ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे।
वे भावनाएं मेरे अंतःस्थल की गहराइयों तक पहुंच गई है। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं से गुथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या। मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी। आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला। लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हूं। आपका कोई दोष नहीं। अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके साथ आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलंब न होता। किंतु विधि की गति निराली है। मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की सहचरी, अर्धांगिनी समझती थी। पर अब मेरी आंखें खुल गई। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसा गाय बैल या खेतवारी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरो रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया, पैसा, अनाज या पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए वह उपदेश दिया करता था कि पुरुष ही उसका देवता है। सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी प्रथाएं कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद है। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था। अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है और यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। आप जिस समय चाहे वापस मंगवा लें। मैंने उन्हें एक पेटारी में बंद करके अलग रख दिया। उसकी सूची भी वहीं रखी हुई है, मिला लीजिएगा। आज से मेरी जुबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। इस भ्रम को भूल कर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुड़ कुड़ कर मर जाऊंगी, पर आपकी ओर से मेरा मन कभी मैला न होगा। मैं जिस जलवायु में पली हूं उसका मूल तत्व है पति में श्रद्धा। ईर्ष्या या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूं। उस अमानत में जीते जी खयानत न करूंगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, लेकिन यहाँ मैं भी मजबूर हूं और आप भी मजबूर हैं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहां रहें कुशल से रहें। जीवन में मुझे आपसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में है। मेरा घर शोकागार बना हुआ है। अम्मा रो रही है, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के लोग रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वे सोचते होंगे यह कन्या कुल में न आती तो अच्छा होता।
मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं, आपका फैसला अटल है, उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। खैर, आज से यह कांड समाप्त हुआ। अब मैं हूं और मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही है कि आपकी सेवा न कर सकी। अभागिनी कुसुम।